जय हिंद साथियों। सुनो सुनो सुनो, भारत देश के तमाम मतदाता भाइयों बहनों, ध्यान से सुनो। आने वाले समय में बीना नगर पालिका के चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। आज हम यह घोषणा करते हैं कि हम अपने खर्च से बीना के तमाम 25 वार्डों में युवा 25 मतदाताओं को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़वाना चाहते हैं। जो भी मतदाता चुनाव लड़ना चाहते हों वो निम्न शर्तों का पूरा करने के बाद हमसे संपर्क करें। शर्तें ध्यान से सुनें, शर्तें ध्यान से सुनें। शर्त नंबर 1, आवेदक की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में होना चाहिए। यह अति अनिवार्य शर्त है, इसलिए अपने अपने आयु प्रमाण पत्र के साथ हमसे संपर्क करें। शर्त नंबर 2, आवेदक के खिलाफ पुलिस थाना में किसी भी प्रकार का आपराधिक मामला दर्ज नहीं होना चाहिए। आवेदक साफ सुथरी छवि का व्यक्ति होना चाहिए, इसलिए अपने अपने पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र के साथ हमसे संपर्क करें। शर्त नंबर 3, आवेदक हिंदी मीडियम से इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति होना चाहिए कि उसे कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति मूर्ख ना बना सके, इसलिए अपने अपने शिक्षा से संबंधित योग्यता प्रमाण पत्र के साथ हमसे संपर्क करें। शर्त नंबर 4, आवेदक अति गरीबी रेखा सूची के नीचे जीवन यापन करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। ऐसे आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर गरीबी रेखा सूची के नीचे जीवन यापन करने वाले मतदाता किसी ज्ञात अज्ञात कारणवश चुनाव लड़ना नहीं चाहते हों तो आवेदक का गरीबी रेखा सूची के अंतर्गत आने वाला व्यक्ति होना अनिवार्य है। और अगर किसी कारणवश गरीबी रेखा सूची के अंतर्गत आने वाले मतदाता भी चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं तो फिर आवेदक का मीडियम वर्ग से होना अनिवार्य है। इसलिए अपने अपने राशन कार्ड की छाया प्रति के साथ हमसे संपर्क करें। और अगर मीडियम वर्ग के मतदाता भी चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं तो फिर अमीर लोग अपने अपने आय प्रमाण पत्र के साथ हमसे संपर्क करें। चुनाव का फॉर्म भरवाने के से लेकर प्रचार का संपूर्ण खर्च हम देंगे। साथ ही प्रत्येक प्रत्याशी के पक्ष में प्रत्येक वार्ड में मतदाताओं के घर घर जाकर मतदाताओं की तमाम समस्याएं रजिस्टर पर क्रमानुसार लिखकर समस्याओं को निपटाने का लिखित में वादा करके प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने का निवेदन करेंगे। अब आ जाओ शर्त नंबर 5 पर। साथियों, यह अंतिम शर्त भी चौथी शर्त की तरह अति अनिवार्य शर्त होगी। आवेदक किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं होना चाहिए। आवेदक अराजनीतिक परिवार से होना चाहिए। आवेदक के दूर दूर तक किसी भी राजनीतिक दल से संबंध नहीं होना चाहिए। इसलिए आवेदक अपने अपने मोहल्ले के 5 शिक्षक, शासकीय सेवारत शिक्षक के हस्ताक्षर युक्त नाम पता एवं मोबाइल नंबर युक्त पंचनामा के साथ हमसे संपर्क करें। अब आगे चुनाव लड़ने वाले आवेदकों से 500 रुपया के स्टाम्प पेपर पर एक शपथ पत्र लिया जाएगा कि वो निर्दलीय दल छोड़कर किसी भी अन्य दल में नहीं जाएगा।
अपने पद का दुरुपयोग करके अवैध पैसा नहीं कमाएगा, सिर्फ मासिक वेतन से ही अपना गुजारा करेगा। अगर आवेदक अपने शपथ पत्र की शर्तों का उल्लंघन करेगा तो कोई भी आम मतदाता आवेदक के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखाकर आवेदक को जेल भिजवाने के लिए स्वतंत्र रहेगा। अब अगर हमारी शर्तें आप मतदाता भाइयों बहनों के लिए मंजूर हैं तो वीडियो को बार बार सुनकर अपने अपने दस्तावेजों के साथ हमसे संपर्क करें। हम अपने खर्च से आप लोगों को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़वाने के लिए तैयार हैं। अभी बीना नगर पालिका के चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं, इसलिए यह प्रक्रिया बीना से प्रारंभ करते हुए इस प्रक्रिया को हम मध्य प्रदेश की 232 विधानसभा सीटों पर भी लागू करेंगे। ये प्रक्रिया विधानसभा चुनाव में भी जारी रहेगी और यही प्रक्रिया आगामी लोकसभा चुनाव में भी जारी रहेगी। अभी बीना नगर पालिका चुनाव में निर्दलियों की सरकार बना के बताते हैं। आने वाले समय में मध्य प्रदेश में भी निर्दलियों की सरकार बनाकर बताएंगे और आने वाले समय में 2024 में लोकसभा में भी निर्दलियों की सरकार बनाकर बताएंगे। 543 सांसद निर्दलीय जीतेंगे देश में। 543 सांसद पूरे निर्दलीय होंगे पूरे देश में और 232 विधानसभा सीट मध्य प्रदेश की भी निर्दलीय होंगी मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश में भी निर्दलियों की सरकार बनेगी आने वाले समय में। तुम लोगों ने सर्वदलीय राजनीतिक दलों के छोटे बड़े सभी नेताओं ने एवं प्रजातंत्र के चारों स्तंभों के संचालकों ने मिलकर मेडिकल माफियाओं के जरिए कोरोना की आड़ में हमारे देश के करोड़ों लोगों को के किडनी, फेफड़े, खून, मुंडी, न जाने कौन कौन से कीमती अंग निकाल के बेच दिए हैं, बर्बाद कर दिया देश को तुम लोगों ने। तुम लोगों का नामो निशान मिटाने के लिए निर्दलियों की सरकार बनाना है। अभी हम नगर पालिका बीना में अपने खर्च से निर्दलियों की सरकार बना के बताते हैं। अकेले खुद की दम पर बीना की जनता की जरूरत है। नगर पालिका में बीना के 25 वार्डों से 25 निर्दलीय प्रत्याशी जीतेंगे। भाजपा, कांग्रेस, बसपा, सपा, आप तमाम दलों में दम है तो एकजुट होकर बीना से निर्दलियों को हरा कर बताओ। 18 साल से 40 साल के बीच के युवा ही चुनाव लड़ेंगे 25 वार्डों से और मैं एडवोकेट भरत सेन उन 25 को जितवाने के लिए प्रत्येक मतदाता के घर पर जाऊंगा और तुम लुटेरों का राजनीति के पटल से नामो निशान मिटाऊंगा। तुम लोगों ने तो जनता के किडनी, फेफड़े बेच कर खा लिए हैं। हत्यारे हो तुम लोग। सर्वदलीय राजनीतिक दलों के छोटे बड़े सभी नेता एवं उनके समर्थक तथा प्रजातंत्र के चारों स्तंभों के संचालक एवं उनके समर्थक, तुम सब हत्यारे हो। तुम लोगों ने किडनी, फेफड़े बेचकर खा लिए मेडिकल माफियाओं के साथ में। अब तुम लोगों को तो माफ कानून भी नहीं कर सकता और जनता भी नहीं कर सकती। बीना नगर पालिका में आने वाले चुनाव में निर्दलियों की सरकार बना के बताते हैं और बीना के तमाम दलों के तमाम नेताओं को चैलेंज है ओपन, तुम्हारे बात में दम हो तो निर्दलियों को हरा कर बताना। जय हिंद, जय भारत। भरत सेन कह रहे हैं, ये कह दिया है, करके भी बताएंगे। इसी का नाम भरत सेन है। अभी नगर पालिका पर अटैक है, उसके बाद मंडी पर अटैक होगा, उसके बाद जनपद पर अटैक होगा और फिर विधानसभा और लोकसभा पर भी अटैक होगा। चैलेंज है देश के सर्वदलीय राजनीतिक दलों के छोटे बड़े सभी नेताओं को, तुम्हारे बाप में दम है तो निर्दलियों को हरा के बताओ और हमारे में दम होगी, हम निर्दलियों की सरकार बना के बताएंगे। ओपन चैलेंज, साम दाम दंड भेद,
जिस नीति से आना है मेरा सामना करे बीना के मर्द। हम भी देखें कितने बड़े राजनीतिक मर्द हो। हम निर्दलियों की सरकार बनाने के लिए घर से कदम बाहर निकालते हैं। आज रक्षाबंधन है, कल से ये प्रक्रिया हम शुरू कर देंगे। उसके बाद मंडी, जनपद, विधानसभा, लोकसभा, पूरे देश में निर्दलियों की सरकार बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।